हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इसके वेरियस पैरामीटर्स जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इवन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो वो बॉल कैसे जाती है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। अगर कोई प्लेयर जेवलिन थ्रो को फेंकता है तो वो भी जो मोशन है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर अगर कोई बुलेट है गन से निकलती है तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। ठीक है, इसको हम इन फिगर्स से भी देख सकते हैं। देखो, अगर कोई फुटबॉलर है, फुटबॉल को पैरों से यहाँ से फेंकता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, बॉल को भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है। ठीक है, अगर हम किसी बॉल को एक टावर से फेंकें तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बॉल को हम इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे ही अगर किसी बॉल को हम नीचे फेंकें तो भी वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। बच्चों, आपको इस लेक्चर की नोट जो है वो पीडीएफ के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म। तो हमने ये देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके वेरियस पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करेंगे बहुत इजीली। तो हम ये केस लेते हैं कि हमने एक बॉल को थ्रो किया विद वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u है और एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा पे हमने इसको थ्रो किया। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें, आई होप कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता होंगे। ये होता है u cos थीटा और ये है u sin थीटा। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते ही क्यों है? देखो, मान लो ये डायरेक्शन है y डायरेक्शन, ठीक है, और ये है x डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहां से एक कार है, एक कार वो अगर x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इसका कोई इंपैक्ट y डायरेक्शन के अंदर आएगा? अगर x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है और x डायरेक्शन के अंदर ये डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका कोई भी इफेक्ट y डायरेक्शन के अंदर आएगा? तो नहीं आएगा। अगर ये कार चल के अगर यहाँ पे आ जाती है, तो मान लो ये कार आ गई यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लो आपका d है। ठीक है, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन के अंदर आया? तो y डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा इसका। अगर यहाँ पे ये 0,0 से 0 पे है, ये मान लो 0,0 है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, d,0। ठीक है, y डायरेक्शन के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, और अगर मान लो ये कार जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर चल रही हो तो क्या होता, इसके x डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आता और y डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आता। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इस एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो ये साइन थीटा कॉस थीटा है वो करते क्यों है। ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन का इस डायरेक्शन का इफेक्ट जो है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बता दिया। ठीक है, तो हम अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमने एक बॉल को यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यू कॉस थीटा, एक होगा यू साइन थीटा। आप बताओ कि इसका हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो है। अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलेरेशन है तो वो नहीं है। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। देखो, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। क्यों हुआ? तो ए एक्स अगर जीरो है तो ये तो आ गया जीरो। ठीक है, तो वी एक्स क्या आ गया, वो आ गया यू एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं
तो इसका जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, वो u cos थीटा ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या रहेगी? ये भी u cos थीटा रहेगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आ गया, जब बॉल घूम के यहाँ पे आ गई तो क्या होगा? तो भी u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है? और अगर जब दोबारा से ग्राउंड को हिट कर जाएगी बॉल, तो क्या होगा? तब भी u cos। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या होता है। ठीक है? तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलेरेशन क्या है? a इन वाई डायरेक्शन क्या है? माइनस जी। अगर एक्सेलेरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा? अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है? बॉल की स्पीड धीरे 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 कम होती है, फिर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है और फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्टाइल के अंदर, अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा है, तो क्या होगा? यहाँ पे अगर देखें थोड़ी देर बाद, टी टाइम के बाद देखें, तो जो ये स्पीड है, ये मान लो v इन वाई डायरेक्शन है। ठीक है? ये कम हो जाएगी। टॉप पॉइंट पे क्या होगा? अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा। मान लो ये है, तो इस डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, कोई भी वेलोसिटी वी वाई जो है होगा जीरो। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं। ऐसे ही अगर है यहाँ पे देखते हैं, हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? और इस पे फिर और ज्यादा स्पीड हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन के। ठीक है? इसको ऐसे भी लिखते हैं v इन y इज इक्वल टू u इन y प्लस a इन y इंटू टी। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है y डायरेक्शन के अंदर वो माइनस जी है। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है? तो इससे पहले हम एक बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं। ठीक है? आप देखना कि आपको कोई भी पैरामीटर, कोई भी प्रोजेक्टाइल का पैरामीटर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? आपसे नींद में भी पूछा जाएगा, आप बताओगे। ठीक है? ये एक ग्राउंड प्लेन है। अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, मैंने एक बॉल है, तो मैंने ऊपर फेंका यू वेलोसिटी। ठीक है? मुझे ये बताओ कि ये जब वापस ग्राउंड पे फॉल होगी बॉल, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो हम निकाल सकते हैं टाइम। टाइम कैसे निकाल सकते हैं? एस क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है? अगर ये बॉल यहां से हमने फेंकी है, ठीक है, और अगर ये बॉल वापस यहीं पे आ जाती है घूम के, मान लिया इसकी वेलोसिटी जब नीचे आएगी वो v है। ठीक है? जब ये घूम के ऊपर से नीचे आ जाएगी, नीचे से ऊपर, नीचे फेंकी और वापस ये ग्राउंड पे हिट कर गई, तो टाइम ऑफ, जितना भी टाइम है, कितना होगा टाइम इसको ऊपर जाने में और नीचे आने में, कितना टाइम लगेगा? तो हम टाइम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है? तो जब ये नीचे आ जाएगी वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस इन वाई डायरेक्शन, एस इन वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है? यू इन वाई डायरेक्शन क्या है? यू है। ठीक है? और टाइम हमें निकालना है, और एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? माइनस जी है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं जीरो इक्वल टू यू इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। तो यहां से हमें पता लगा टी जो आया वो आया टू यू बाई, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं, उसको कितना टाइम लगेगा वापस नीचे आने में? वो है ये टू यू बाई। ठीक है? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि टी इक्वल टू टू इंटू यू इन वाई डायरेक्शन। यू इन वाई डायरेक्शन ही तो है ये। यू इन वाई डायरेक्शन क्या है? यू है। ठीक है? तो यू वाई बाई, ठीक है, ये आ गया मेरा टाइम। ठीक है? अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो इसकी हाईएस्ट जो हाइट होगी वो क्या होगी? वो निकाल सकता हूं मैं। किससे, कैसे निकाल सकता हूं? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस से। ठीक है? मान लो कि ये हाइट जो है आपकी, ये हाइट जो है वो हाइट है एच। ठीक है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है। यू स्क्र माइनस टू इंटू जी इंटू एस क्या है हमारा? एच है। तो यहां से एच आ गया हमारा
यू स्केयर अपॉन टू, क्या आ गया। और ऐसे ही अगर मैं देखूं कि जब ये वापस आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v निकालना है हमें, तो v निकाल सकते हैं हम, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वापस आ जाएगी बॉल, इस लेवल पे दोबारा वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू, तो जब ये वापस आएगी इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी। ठीक है, आप देखते जाना, इन्हीं पैरामीटर से हम जो है वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, रेंज, सब कुछ हम इसी से ही निकालेंगे, बहुत इजीली निकालेंगे, आप देखते जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि एक बॉल को ऊपर से नीचे से फेंका हमने, तो उसका टाइम कितना लगेगा वापस आने में, 2u/। अब हम बात करते हैं इसको और अच्छे से समझने की, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम और कैसे समझ सकते हैं। मेरे पास 3 बॉल्स हैं, एक है ग्रीन कलर की, एक है रेड कलर की और एक है पर्पल कलर। ठीक है, मैंने रेड वाली बॉल को, मैंने रेड वाली बॉल को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फेंक दिया। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा u cos थीटा और एक होगा u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा और u sin थीटा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ग्रीन वाली बॉल को u sin थीटा से ऊपर फेंक, ठीक है, और जो पर्पल कलर वाली बॉल है इसको इसको मैंने u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो अब एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है, हम एनालाइज करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर मैं टी टाइम के बाद में मान, टी टाइम के बाद में बॉल जो है वो मान लिया 3 नंबर पोजीशन पे है, जो ये प्रोजेक्टर वाली है। ठीक है, अगर 3 नंबर पोजीशन पे आ गई तो देखो कि ये जो पर्पल बॉल है ये भी 3 नंबर पे आ गई है। ठीक है, उतने ही टाइम के अंदर, टी टाइम के बाद में जो पर्पल वाली बॉल जो है वो कहाँ आ गई, 3 नंबर पोजीशन पे। इनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है रेड वाली बॉल का और पर्पल वाली बॉल का सेम है। ऐसे ही अगर मैं 4 नंबर पोजीशन पे देखूं, तो जितने टाइम के अंदर रेड वाली बॉल 4 नंबर पे आई उतने ही टाइम के अंदर पर्पल वाली बॉल भी 4 नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंपेयर करूं, तो जितने, अगर टी टाइम के बाद में रेड वाली बॉल 3 नंबर पे आ गई तो ग्रीन वाली बॉल भी 3 नंबर पे आ जाएगी, इनका वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। ठीक है, अगर मान लो कि जब ये बॉल यहां पे आएगी, जब ये बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगी, ठीक है, उसी टाइम पे जो ग्रीन वाली बॉल जो है वो भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो हम यहां से जब देखो, अगर ग्रीन वाली बॉल जब हिट करेगी ना, उसी टाइम पे जो है वो रेड वाली बॉल भी ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, और जितनी देर ग्रीन वाली बॉल जो है हवा में है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी देर तक रेड वाली बॉल हवा में है उतनी ही देर तक तो बॉल आगे जाएगी। बॉल कब तक आगे जाएगी, जब तक जो है बॉल जो है हवा में है। जब ये बॉल ग्राउंड को टकरा जाएगी तो ये आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कैसा भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्टाइल का, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी टावर हो, सब के सब वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको मैं कह सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन है किस किस बॉल का, ग्रीन बॉल का और पर्पल बॉल का। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके अंदर है पहला पैरामीटर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो हमने कहा कि जितना रेड बॉल को जो हवा में रहेगी ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसी बॉल को अगर हम यू साइन थीटा से फेंकें उसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि किसी बॉल को अगर यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसको नीचे आने में कितना लगता है टाइम, टी इक्वल टू, ये देखो टी इक्वल टू 2 इंटू यू वाई बाई जी।
यू इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, बस इसी को यूज कर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 × u y/, ठीक है। और यू वाई क्या है हमारा, यहाँ पे यू वाई है, यू वाई डायरेक्शन के अंदर ये है, और यू इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा। यू इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा। तो 2 u साइन थी, वो फ्लाइट आ गया हमारा, ठीक है। हमें बस क्या याद था, 2u/g, इतना ही याद रखना है, ठीक है। और अगर यू वाई क्या है, यहाँ पे यू वाई है यू, ऐसे अगर हाइट निकालनी है, हाइट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमने देखा था कि जब हमने इसको यहाँ पे फेंका तो एच क्या था, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। यहाँ पे यू क्या है, यू वाई, यू इन वाई डायरेक्शन, यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g, तो हमारा आया था यू इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वेयर अपॉन 2। यू इन वाई डायरेक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा का होल स्क्वेयर अपॉन 2, यहां से क्या आया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2, ये आ गई इसकी मैक्सिमम, ठीक है। रेंज क्या आएगी हमारी, रेंज क्या आएगी, मैंने क्या बताया था, जितनी देर तक बॉल हवा में रहेगी, जितनी देर तक बॉल हवा में रहेगी उतनी देर तक तो आगे जाएगी ये, ठीक है। तो रेंज सिंपली क्या आएगी, क्या होती है, स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इनटू टाइम। तो टाइम क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल आएगा, क्योंकि जितनी देर तक बॉल हवा में उतनी देर तक तो आगे जाएगी ये, ठीक है। तो यू इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है यहाँ पे हमारा, 2u साइन थीटा बाई, ठीक है। तो यहां से आ गया, अगर मैं इसको लिखूं यू स्क्वेयर इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा कौन, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई, हमारी यहां से मैक्सिमम, ये हमारी रेंज भी आ गई, ठीक है। रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब बॉल जो है जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पे वो ग्राउंड को दोबारा हिट करेगी, तो उसकी डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये जो है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो है, ये है रेंज। तो हमने सारे पैरामीटर निकाल लिए इसके, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली, और रेंज भी निकाल ली, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो कि, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि बॉल जो है टी टाइम के बाद में यहाँ पे आ गई, टी टाइम के बाद में यहाँ बॉल यहाँ पे आ गई, ठीक है, टी टाइम के बाद इस पोजीशन पे आ गई, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, की वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी। ये जो है, इसको मान लिया मैंने वी एक्स है, और ये है वी, ये यू है हमारा, ये है यू, ये यू है, यू वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पे किसी को थ्रो किया, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए कि टी टाइम के बाद में जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने ये है फाइव। अगर मैं मान लूं कि ये एंगल है फाइव, तो यहां से टेन फाइव लिख सकता हूं मैं, टेन फाइव, टेन फाइव क्या आएगा, वी वाई बाई ई एक्स। अगर मुझे पूछा जाए कि अगर टी टाइम के बाद में जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल है, तो मैं सिंपली निकाल सकता हूं ऐसे, टेन फाइव इक्वल टू वी बाई बाई, और अगर मैंने मुझे लिखना है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वो लिख सकता हूं मैं वी एक्स आई कैप प्लस ई, लिख सकता हूं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, ठीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि नेट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मैं लिख सकता हूँ वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी का, यहां से मुझे पता लग जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस पॉइंट, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
ये है मान लो कि टी टाइम की बात था, है मान लो टी डैश टाइम के बाद में कोई बॉल जो है यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो ये है 0,0, ठीक है। ये पॉइंट है x, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर सिंपली ये आर वेक्टर मान लो, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई ए कैप। बस सिंपल सी, अगर हम ये एक्स में देख लें कि एक्स इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और इसको हम लिख देंगे ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। और अगर हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हम इसका आगे एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको सारी जो है अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम सारे के सारे पैरामीटर जो हैं इस तरह के तरीके से हम निकाल। अब यहाँ पे देखो कि हमने हाइट निकाल ली, ये मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली हमने, ये जो रेंज थी रेंज भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हमने रेंज भी रेंज भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाता है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो ये कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था, इस स्लाइड में देखो आप, कि अगर मैंने किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो जब ये नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे मैंने इस बॉल को मैंने u से ऊपर फेंका था, तो जब ये वापस ग्राउंड पे आता है तो जिसकी वेलोसिटी होती है वो u ही होती है। हमने इसको कैलकुलेट भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के यहाँ पे देखो, इसके अंदर पूछा गया कि जब ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है, तो जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये तो u cos थीटा ही होगा। अगर ये u cos थीटा, तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई चेंज नहीं आता। और अगर हमने ऊपर की तरफ u sin थीटा से फेंका तो ये भी क्या होगा, u sin थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, हमने लिखा टेन फाइव क्या था, वी वाई बाई वी एक्स आया था, ठीक है। और वी वाई क्या है, माइनस का यू साइन थीटा है, अपॉन वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू से यू कैंसिल, तो यहां से आ गया टेन फाइव इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। तो फाइव आ गया है माइनस का, यहाँ पे अल्फा निकाल रहे हैं हम ना, चेंज कर दे, टेन अल्फा आया था बी बाई बी एक्स, ठीक है। और यहां से आ गया हमारा अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा। इसका मतलब है कि अगर हमने थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया है, जब ये ग्राउंड पे वापस आएगा ये हॉरिजॉन्टल से माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। तो ये था अपना सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। इसको अगर हमने समझ लिया तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन का हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड हो, हाइट हो, टावर हो, हम सब के सब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का यही एक ब्यूटी है कि इसके अंदर हमें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। इसको अगर हमने एक बार समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या था, हम कहते नहीं कॉन्सेप्ट है तो कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बता दिया ये था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन है, हम कितने भी क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगल एट विच रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो रेंज क्या आई थी हमारी, u इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये थी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, u इन x डायरेक्शन क्या था, u इन x डायरेक्शन था u cos थीटा, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2 u y बाई, और u y क्या है, y क्या है u sin थीटा है, u cos थीटा इनटू 2 u sin थीटा, ठीक है। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा,
देखो हमने कितनी इजीली रेंज को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप कितने ही फॉर्मूले याद कर लोगे। अगर आपका हाइट से पूछा जाए कि एक मतलब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी हाइट है, तो उनके भी आप फॉर्मूले याद करोगे। तो फॉर्मूले याद करना जो है वो मतलब हर जगह वर्क नहीं करता। आपको अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी घुमा के पूछ आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि ए बॉडी को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से। ठीक है, हमें वो एंगल निकालना है, कितने एंगल से हम उसको प्रोजेक्ट करें कि जो उसकी रेंज है वो आए मैक्सिमम। ठीक है, तो रेंज जो है ये है यू स्केयर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई टी, ये है रेंज। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ, क्या आता है आर डैश इक्वल टू यू स्केयर टू यू स्केयर साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा मुझसे पूछा क्या मैक्सिमम रेंज निकालनी है। हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो ये रेंज क्या थी यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी जब जो ये साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, ये मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा जो है ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन ये 1 क्या होता है साइन 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 40। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन से करूं, हम ये भी कर सकते हैं ना डी आर बाई डी थीटा, इसको अगर मैं जीरो कर दूं, ठीक है, तो यहां से भी थीटा निकाल सकता हूं। तो हम थीटा डी आर बाई थीटा जीरो कर देते हैं। डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू यू स्केयर बाई जी, और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉस 2 कर दिया मैंने। तो यहां से आया कॉस 2 थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी अगर निकालें थीटा, इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉल को अगर हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी मैक्सिमम। आप इस चीज को यहां से भी देख सकते हो। देखो कि जब हमने इसको 45 पे फेंका, जब हमने इसको 45 पे फेंका तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 45 डिग्री पे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। ठीक है, तो रेंज क्या थी, रेंज थी हमारी यू स्केयर साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय, ये आ गया 2 यू स्केयर साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा, रेंज आएगी आपकी आर डैश 2 यू स्केयर साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ऑन डी आएगी। तो ये आ गया 2 यू स्केयर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल है, तो आर के ही इक्वल है। आर डैश जो आ गया वो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉल को थीटा एंगल पे फेंकूं या फिर 90 माइनस थीटा पे फेंकूं, उनकी जो रेंज आती है वो आती है सेम। जैसे अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो रेंज आएगी दोनों के लिए वो सेम आएगी। आप इसको इस चीज से भी देख सकते हो, यहां से देखो ये 15 डिग्री था, ये था हमारा ये था हमारा 15 डिग्री। ठीक है, और ये 75 डिग्री। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए जो रेंज है वो है सेम। ऐसी 30 और 60 के लिए देखो, उनके लिए भी जो रेंज आ रही है, ये दोनों आपको स्पेशल केसेस हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये है, इसको मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया
30 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल दे रखा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मोशन, ये आपको निकालना है। तो बस इसको हम क्या करेंगे, ये क्या आएगा 30 cos 30 डिग्री, 30 cos 30 कितना होता है 30 इंटू √3/2, ये आ गया आपका 15√3। और ऐसे ही अगर ये निकाल लें तो 15 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा था टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या आया था हमारा, टाइम ऑफ लाइट क्या आया था हमारा 2u/c। ठीक है, 2 इंटू यू इन वाई डायरेक्शन क्या है हमारा 15 है, यू इन वाई डायरेक्शन ये है क्या है हमारा क्यू वाई है, कौन जी कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 33 क्या गया टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो क्या आया था हमारा, वो आया था हमारा यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यू इन वाई डायरेक्शन क्या है 15, यू इन वाई डायरेक्शन क्या है 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है 10, यहाँ से आ गया 15 50 का 25 अपॉन 20, ये आएगा आपका 11.25, ये आ गया 11 आ गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आप अगर फॉर्मूला से रखना चाहो तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप कितने ही फॉर्मूले याद करोगे। ठीक है, जब आप हम देखेंगे कि जब इनक्ला प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर, ठीक है, उसके अंदर आप अगर फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, हमने सिर्फ सीधा दो कंपोनेंट किए और हमने टाइम ऑफ लाइट और हॉरिजॉन्टल ये मैक्सिमम हाइट निकाली। ऐसे अगर रेंज निकालें, रेंज क्या थी हमारी u इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। ठीक है, तो u इन x डायरेक्शन क्या 15√3 इंटू टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड, तो यहाँ से आ गया 45√3 मीटर। देखो आप कितनी इजीली हम किसी पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम बहुत से पैरामीटर निकालेंगे और इससे आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, विद ये स्पीड दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड दी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1.5 सेकंड। मान लो कि आपका जो है 1.5 सेकंड के बाद में जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल है यहाँ पे, मान लिया कि हमने पार्टिकल है यहाँ। ठीक है, 1.5 सेकंड के बाद में तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर होगी, टेंजेंशियल होगी। तो हमें पूछा गया है फाइंड दी वेलोसिटी वेक्टर, हमें वेलोसिटी वेक्टर पूछा, तो ये अगर 20 है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 20 sin 30 डिग्री, तो ये होगा 20 cos 30 कितना होता है 10√3, और 20 sin 30 कितना होता है। ठीक है, तो अगर मैं निकाल लूँ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मान लिया मैंने ये है एक्स, ये है y। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगी, तो इसकी यू एक्स प्लस ए इंटू एक्स इंटू टी, ए एक्स तो जीरो है। ठीक है, तो वी एक्स जो है वो है यू एक्स, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है वी एक्स वो क्या 10√3। ठीक है, ऐसे अगर मैं v इन वाई डायरेक्शन निकाल लूँ, हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड की। ठीक है, तो u इन वाई डायरेक्शन इंटू टी, u इन वाई डायरेक्शन माइनस a इन वाई डायरेक्शन इंटू, ठीक है, तो डी वाई आ गया हमारा, यू वाई क्या है 10 माइनस ए वाई कितना है 10 है, क्योंकि प्लस, तो ए वाई क्या है -g, -10 इंटू टाइम कितना है बाई, तो यहाँ से आपका वी वाई आ गया, ये आ गया 5 से कैंसिल हो गया, 10 माइनस 15 माइनस पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें लिखना है वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई ए कैप, वी एक्स आई कैप क्या 10√3 आई कैप माइनस 5 ए कैप, ये आ गई हमारी
ठीक है। अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इससे पूछा गया हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का। तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ये अगर हमसे यहाँ से ये भी पूछा जाता कि इसका एंगल बताओ, ये एंगल जो है, ये एंगल बताओ, ये मान लिया अल्फा है, तो 10 अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, तो वी वाई क्या है हमारा? -5 है। ठीक है, और वी एक्स क्या है हमारा? वी एक्स है हमारा 10√3, 10√3। तो यहाँ से आ जाता है 10 का इक्वल टू माइनस का 1/2, हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें पूछा गया तीसरे पार्ट के अंदर, फाइंड दी पोजिशन वेक्टर आफ्टर 1.5 सेकेंड। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर ये 0,0 है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, ये मान लिया मैंने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर निकालने के लिए हम एक्स को इनको मान लेते हैं, ये है एक्स है, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस आई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या करना है? एक्स और वाई निकालने। तो एक्स निकाल सकते हैं हम, एक्स निकाल सकते हैं, 2 इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ ए इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ए इन एक्स डायरेक्शन 0 है, एक्स आ गया सीधा सीधा हमारा यू एक्स। यू इन एक्स डायरेक्शन क्या है हमारा? 10√3, 10√3 टाइम कितना दे रखा है? 3/2 सेकंड। तो यहाँ से आ गया, ये आ गया 5 से कैंसिल, तो आ गया 15√3। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 15√3। ऐसे हम वाई निकाल सकते हैं, 2 इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ ए इन वाई डायरेक्शन। वाई आ गया हमारा, यू इन वाई डायरेक्शन क्या है? 10 है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 10 दे रखा है यू इन वाई डायरेक्शन, है 10। तो 10 इंटू टी कितना है? 3/2 माइनस इंटू ए इन ए वाई क्या है हमारा? ए वाई क्या है? -g है। तो टी की वैल्यू दी मैंने 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है? 3/2 का। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ कितना आएगा? हाँ, 15 माइनस 5 इंटू 9/4। तो ये आ गया 15×60 माइनस, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15 4 60, 60 माइनस 9 5 45 डिवाइड बाई 4, है अपना 15/4। ये आ गया वाई को। तो हमें पता लग गया कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। आर वेक्टर लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स क्या है हमारा? मैं भी निकाला 15√3, तो ये आ जाएगा 15√3 आई कैप प्लस 15/4। ये आ गया आर। और अगर हमें ये पूछा जाता कि ये है अपना आर वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का रूट, बस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम इसका। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.5 सेकंड क्या आएगा? √x स्क्वायर प्लस क्या आएगा? √x कितना है हमारा? 50 प्लस बाई 4 आ गया आपका। तो अगर मैं इससे और एग्जांपल लूंगा तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे के एग्जांपल्स हैं, हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं कवर करेंगे। और उस वीडियो को जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल कर दूंगा। और इस जो लेक्चर है इसके पीडीएफ नोट जो है आपको, इसी पीडीएफ यही पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।